बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान टीम मजीद मुश्किलात का शिकार। चौथे दिन दूसरे सेशन में मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अली और अबरार अहमद भी आउट हो गए। पाकिस्तान की 9 विकेटें गिर गईं। मोहम्मद रिजवान 43, अबरार अहमद 2 और मोहम्मद अली बगैर कोई रन बनाए पेविलियन लौट गए। सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान के दरमियान 55 रन की शराकत ने टीम की डूबती कश्ती को कुछ सहारा दिया। पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले तक 9 विकेट पर 157 रन बना लिए। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में मजमूई बरतरी 169 रन की हो गई। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने गैर कानूनी सिम्स की बंदिश के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया। PTA के मुताबिक जिन अफराद के शनाख्ती कार्ड्स की मुद्दत 2017 से पहले मुकम्मल हो चुकी और तजदीद नहीं करवाई, उनकी सिम्स की बंदिश शुरू की गई है। 16 अगस्त से लेकर अब तक 69,000 से जायद गैर कानूनी सिम्स बंद की गईं। नादरा से हासिल डाटे की बुनियाद पर गैर कानूनी सिम्स को बंद किया जा रहा है। तीसरे मरहले में मरहूमीन के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स को बंद किया जाएगा। गैर कानूनी सिम्स दहशतगर्दी, मालियाती फ्रॉड और दीगर सरगर्मियों में इस्तेमाल की जाती हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत का केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट बेंच 19 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार बेंच में शामिल। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज बेंच का हिस्सा हैं। अदालत ने किरदार कुशी मुहिम चलाने और मवाद शेयर करने वाले अफराद की निशानदही करने का हुक्म दिया था। 9 मई से रूपोश PTI के रहनुमा मुराद सईद के वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और पार्टी क़यादत से राब्तों का इंकशाफ। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुराद सईद रूपोशी के बावजूद KP हुकूमत और पार्टी के अहम फैसले करने वालों में शामिल वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर समेत मुतादिद रहनुमा मुराद सईद से राब्ते में हैं। मुराद सईद ने आतिफ खान और शकील खान को ओहदों से हटाने की तहरीक शुरू की। मुराद सईद ने अली अमीन गंडापुर को शकील खान के मामलात पर सख्त रद्द-ए-अमल देने पर आमादा किया। PTI KP पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात के पीछे मुराद सईद के किरदार है। मुराद सईद मुखालिफ ग्रुप के रहनुमा की बानी से मुलाकात कराने पर मिशाल यूसुफजई को भी हटाया गया। मुराद सईद को 9 मई केसेस में इश्तिहारी मुल्जिम करार दिया गया था। नवाज शरीफ की तरफ से बानी PTI से मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा कि नवाज शरीफ के सियासी मफाहमत के बयानिए को शहबाज शरीफ वज़रा के जरिए दबा रहे हैं। 9 मई वाक़यात पर मुआफ़ी के बयानात दिलवा रहे हैं। नवाज शरीफ मफाहमत की बात करके चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की कोशिश कर रहे हैं। बानी PTI न मैंडेट चोरों से मुज़ाकरात करेंगे और न डील करेंगे। राइट साजिंग कमेटी की सिफारिश पर सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में तरमीम का काम शुरू कर दिया गया। पहले मरहले में मुतासरा मुलाजमीन को सरप्लस पूल में भेजा जाएगा। दूसरे मरहले में सरप्लस मुलाजमीन दूसरे महकमों में भेजा जाएगा। सरप्लस मुलाजमीन और अफसरान को गोल्डन हैंडशेक भी दिया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक सिविल सर्वेंट्स एक्ट की सेक्शन 2 और 11 में तरमीम की जा रही है। सेक्शन 11 मुलाजमतें ख़त्म करने और पेंशन के उमूर से मुतालिक है। दस्तावेज में कहा गया है कि फाइनेंस डिवीजन ने सर्वेंट्स एक्ट की सेक्शन 19 में एक शिक के इजाफे की राय दी। फाइनेंस डिवीजन की तजवीज़ के मुताबिक वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार होगा कि ज़रूरत पर पेंशन के मौजूदा फ़वाइद में कमी या इजाफा या ख़त्म की जा सके। नए तोशाखाना रेफरेंस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्ज़िमान की जानिब से दायर जमानत पर वकला सफ़ाई दलाइल देंगे। वकला सफ़ाई ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला आज होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची पोर्ट ट्रस्ट से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला। मुराद अली शाह का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड के इजलास में महकमा बल्दियात को PPP यूनिट के साथ मंसूबे को आखिरी शक्ल देने की हिदायत। कहा
सिंध हुकूमत प्रोजेक्ट के लिए 1.7 अरब रुपए मुख्तस कर चुकी है। उन्होंने कहा कि 2017 की WWF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जंगलात 6% पर हैं। हम माहौलियाती तब्दीली के असरात से बुरी तरह मुतासिर हैं। कम से कम जंगलात कुल रकबा का 25% होना चाहिए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट ने खबरदार किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में आज और कल मूसलाधार बारिशों से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से खलीज बंगाल से हवाएं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल होंगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि 3 से 4 सितंबर को थरपारकर से हैदराबाद और ठट्टा तक बारिश हो सकती है। कराची में भी 4 सितंबर को हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मंसूबा मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने के लिए हिदायत दी। कहा तामीराती कामों को टाइमलाइन के अंदर मुकम्मल किया जाए। स्टेडियम के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल करना है। FWO प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने चेयरमैन PCB को कज़ाफ़ी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। हाफिजाबाद में 20 से जायद मुल्जिमान ने बैरून मुल्क मुकीम शहरी के घर धावा बोलकर 10 लाख रुपए और 20 तोला सोना लूट कर घर को आग लगा दी। मुल्जिमान ने क्रेन की मदद से घर को भी गिरा दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को अपने एक रिश्तेदार के कत्ल में मुतासरा शहरी की जानिब से मुबैना मुआवनत करने की रंजिश थी। गजा की पट्टी पर इसराइली अफवाज के हमलों में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल के वसी पैमाने पर छापों में हलाकतों की तादाद 26 हो गई है। जनीन पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली मुहासरा छठे दिन में दाखिल। गजा कल शिफा अस्पताल इसराइली हमले के बाद दोबारा खुल गया। शिमाली गजा में 5 माह कबल इसराइली फ़ौज ने अलशिफा अस्पताल को तबाह कर दिया था। इसराइली हमले के बाद अलशिफा अस्पताल का बैकअप एमरजेंसी यूनिट फाल कर दिया गया है। इसराइली जंग से गजा में कम अज़ कम 40,000 से ज़ायद अफराद शहीद और 94,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कामिला हैरिस की मुज़ाकराती टीम से मुलाकात में इसराइल हमास मुआहदे की कोशिशों पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के सदर का राबता। गजा में इसराइली हमले, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ रोके जाने और फौरी पायदार जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर। सऊदी वली अहद का मिस्र के सदर को भी फ़ोन। मोहम्मद बिन सलमान का इसराइली जाहिरियत रोकने के लिए अरब इस्लामी ममालिक कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। गजा और मगरबी किनारे में इसराइली ऑपरेशन रोकने का मुतालबा। गजा से 6 यरगमालियों की लाशें मिलने के बाद नेतन्याहू हुकूमत पर हमास से मुआहदे के लिए दबाव बढ़ने लगा। तल अबीब में लाखों अफराद के मुजाहरे के बाद आज हड़ताल। टेक कंपनी, सनतों और तालीमी इदारों की हड़ताल की हिमायत। लाखों अफराद के शामिल होने का इम्कान। फ़ज़ाई, ज़मीनी और समुद्री सफ़र के ज़राए भी मुतासिर होने की तवक्को। दारुल हुकूमत का बिन गोरियान एयरपोर्ट भी आज सुबह से बंद रहेगा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने हड़ताल करने वालों को तनख्वाहें ना देने की धमकी दे रही। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली जाहिरियत जारी। ड्रोन हमले में मजीद एक फ़लस्तीनी शहीद, दूसरा शदीद ज़ख्मी। ऑपरेशन छठे रोज़ में दाखिल। इस्लामी जिहाद के अरकान समेत 29 फ़लस्तीनी शहीद। जनीन कैंप में महसूर फ़लस्तीनी खुराक, पानी और बिजली से महरूम। इसराइली तैयारों की गजा शहर के पनाह गुज़ीन स्कूल पर बमबारी, 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज के शमाली और वस्ती गजा में भी फ़ज़ाई हमले, 10 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी अमेरिकन शायर और अदीब रईस वारसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है। रईस वारसी उर्दू मरकज़ न्यूयॉर्क के सदर हैं। रईस वारसी 34 बरस से उर्दू की आलमी सतह पर तरवीज में मसरूफ़ हैं। उन्होंने उर्दू को अक़वाम मुत्तहिदा की सरकारी ज़बानों में शामिल करने के लिए पहली उर्दू कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया।
20% पाकिस्तानी गैर शादीशुदा, 80% ने शादीशुदा होने का कहा। शादीशुदा पाकिस्तानियों में खवातीन और देही आबादी की शरह ज्यादा। गैलप पाकिस्तान के नए सर्वे के मुताबिक शहरों में 75%, देहातों में 83% ने शादीशुदा होने का कहा। मर्दों की निस्बत खवातीन में शादीशुदा होने की शरह 12% ज्यादा देखी गई। सर्वे में 30 साल की उम्र के 56%, जबकि 50 साल से ज्यादा उम्र के 96% पाकिस्तानियों ने शादीशुदा होने का कहा। शादी को कितना अरसा हो गया, इस सवाल पर 30% ने 5 से 10 साल गुजरने, 17% ने 2 से 5 साल, 17% ने 10 से 15 साल, जबकि 13% ने शादी को 25 साल से ज्यादा अरसा गुजरने का बताया। हुंजा में जिंदगी के सारे रंग से मिटाए फेस्टिवल, खेल, मौज मस्ती, मौसम, खूबसूरती और हल्ला गुल्ला। शाहराए कराकरम के बल खाते ट्रैक पर हुंजा मैराथन में गैर मुल्की सयाह भी शरीक हुए। 300 अफराद की शिरकत ने मैराथन को 4 चांद लगा दिए। लड़कियों की भी भरपूर शिरकत। 21 किलोमीटर कैटेगरी में फैजान फैज कामयाब रहे। खवातीन की 10 किलोमीटर रेस निदा करीम ने जीत ली। इवेंट के अख्तिताम पर सकाफती रक्स भी पेश किया गया। और PWD की बंदिश के हुकूमती फैसले के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज। मुलाजमीन ने श्रीनगर हाईवे पर धरना दे दिया। मुलाजमीन का कहने के मुतालबात तस्लीम ना हुए तो यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन से मिलकर डी चौक जाएंगे।